देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मौलवी हूँ। मैं जो हूँ, मैं सरकार गौहर शाही का अपने मुर्शिद पाक का ग़ुलाम हूँ और उनकी तालीम, उनके मिशन जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये आप लोगों में आम करना है, आप लोगों तक ये लाना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातनी तालीम है जो हमारे सरकार गौहर शाही लोगों में आम किए हैं और यही मिशन में हमारा हाथ बटाना है। हम लोग सरकार गौहर शाही के अपने मुर्शिद पाक के ग़ुलाम हैं। मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ और मैं मुर्शिद का ग़ुलाम हूँ और उनके ज़रिए जो तालीम आई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अव्वल तालीम, गारे हीरा वाली तालीम, वो इल्म बातिन की तालीम, दिल को चमकाने वाली तालीम, रूह को बेदार करने वाली तालीम, वो तालीम हमें आप लोगों तक पहुंचानी है। यही ग़ुलामों का काम होता है, अपने मुर्शिद के ग़ुलामों का यही काम होता है। तो मैं अपने मुर्शिद का ग़ुलाम हूँ और उनकी तालीम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये कोई अपनी बनाई हुई तालीम नहीं है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी तालीम है जो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात फ़र्ज होने से पहले हुजूर पाक ने वो अमल किया। वही अमल दखल, वही तालीम आप लोगों तक हमारे मुर्शिद पाक भी फैलाते थे, आज उनका ग़ुलाम भी फैला रहा है और पूरी दुनिया के कोने कोने में अब मेरे मुर्शिद पाक के ग़ुलाम फैले हुए हैं। उनकी तालीमों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी तालीमों को फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम भी उसी ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हैं, उन्हीं ग़ुलामों में से हम भी एक ग़ुलाम हैं और हमारा काम भी आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों तक वो हकीकी तालीम पहुंचानी है। क्योंकि हमारे मुर्शिद पाक का कहना है कि हर घर में एक दिल वाला होता है, उन दिल वालों तक ये दिल की तालीम, ये बातनी तालीम पहुंचाना हमारा मकसद है। ये हमारे मुर्शिद पाक का हुक्म है और यही उनका तरीका रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सरकार गौहर शाही की जानिब से तालीम है, जो उनकी बातनी तालीम है, हुजूर नबी करीम की तालीम है, जो सरकार गौहर शाही ने फरमाई है, आज मैं आप लोगों की जानिब उस तालीम का तज़किरा करता हूँ। वो तालीम आप लोगों की जानिब आज मैं गुफ्तगू करता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि हमारे इस भाई के साथ, इस ग़ुलाम के साथ बने रहें और दिल से सुने, समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाई। तो आज जिस मौजू पे हमारा गुफ्तगू चलेगा वो है नमाज सूरत और नमाज हकीकत। आम लोगों की नमाज, नमाज सूरत और आस्ताने खुदा की नमाज, नमाज हकीकत। आज हमारा जो गुफ्तगू चलेगा इसी नमाज सूरत और नमाज हकीकत पर ही गुफ्तगू चलेगा। हमारे वीडियो के साथ बने रहें और मुकम्मल वीडियो देखें। नमाज हकीकत के लिए हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आम लोगों की नमाज, नमाज सूरत और आस्ताने खुदा की नमाज, नमाज हकीकत। ये हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हर आदमी को चाहिए, और मकतूबात सदी में लिखते हैं कि हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे, नमाज हकीकत की तलाश करे। और नमाज हकीकत हासिल करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ अरकान हैं। आप फरमाते हैं कि नमाज हकीकत की तलाश करे, हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे और नमाज हकीकत के लिए कुछ अरकान हैं। और उन जो पहले अरकान थे नमाज हकीकत हासिल करने के लिए, जिनको तुमने फरामोश कर दिया, जिसको तुमने दबा दिया। और देखिए ना, कुरान मजीद की पहली तरतीब, पहला लफ्ज़ अलिफ अल्लाह ही है। समझे? कुरान मजीद की पहली तरतीब
पहला लफ्ज़ जो है वो अलिफ अल्लाह ही है, और तुम्हारा पहला रुकन, इस्लाम का पहला रुकन कलमा है, और कलमा तैयब, तुम्हारा पहला रुकन, इस्लाम का पहला रुकन कलमा है और कलमा तैयब। और हदीस शरीफ में आया है कि अफजल जिक्र कलमा तैयब, हदीस शरीफ में आया है कि अफजल जिक्र जो हमारा है और जो इस्लाम का जो पहला रुकन है वो कलमा तैयब है, अफजल जिक्र, ये हदीस शरीफ में भी है। तो ये कलमा तैयब जो है ये जिक्र में है, और जिक्र के लिए हुक्म है कि उठते बैठते हत्ता के करवटे लेते हुए भी तू मेरा जिक्र कर। जिक्र के लिए यही हुक्म है, समझे मेरे भाई। और तुम्हारी जो सबसे पहली सुन्नत है हुजूर पाक की, वो गारे हिरा है। हुजूर पाक की जो सुन्नतें जो तुम्हारे लिए है सबसे पहली, वो है गारे हिरा। जिस वक़्त नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई थी, रोज़े भी फ़र्ज नहीं हुए थे, हज ज़कात भी फ़र्ज नहीं हुए थे, हत्ता कि कुरान भी नाजिल नहीं हुई थी, जो सबसे पहली सुन्नत है तुम्हारी हर मुसलमान की, वो है गारे हिरा। गारे हिरा का वो अमल है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके क्या करते थे? वो सो तो नहीं जाते थे, वो गारे हिरा में जाकर अल्लाह का जिक्र करते थे, समझे। तुम्हारी पहली मुसलमानी अफजल अल्लाह का जिक्र है। नमाज तो कई साल के बाद नाजिल हुई, कई साल के बाद तुम पर फ़र्ज हुई। मुसलमान हो गए थे ये तो सबे मेराज में ये नमाज़ें उतरी, ये तो कई सालों बाद उतरी। लेकिन उससे पहले मुसलमान क्या करते थे? उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते हैं, हर वक्त जिक्र इलाही से उनके सीने मुनव्वर हो गए थे। सबे मेराज में नमाज उतरी है, उससे पहले मुसलमान क्या करते? हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते, और जिक्र इलाही से उनके सीने मुनव्वर हो गए थे, सीने मुनव्वर हो गए थे। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सुन्नत। और जब सीने मुनव्वर हो गए, इंसान के जब सीने मुनव्वर हो गए, उस वक्त फिर नमाज उतरी, उस वक्त फिर नमाज फ़र्ज हुई है। उस वक्त फिर नमाज हलकों में नहीं रही, जुबानों पे नहीं रही, वो नमाज सीधे सीने में गई, समझे। वो नमाज सीधे सीने में गई। तो नमाज हकीकत हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। वो गारे हिरा का अमल सीखना होगा जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया अपने दौर में। नमाज फ़र्ज होने से पहले लोगों को सीने मुनव्वर करवाएं। वही अमल, वही सुन्नत तुम्हें फिर से ज़िंदगी करनी होगी। वही अमल हुजूर पाक की अव्वल अमल तुम्हें सीखनी होगी। इस दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में बसाना होगा। फिर तुम कोशिश करोगे कि काम काज करता रहूं, और अल्लाह अल्लाह इस सीने के अंदर होती रहे। सोचोगे फिर तुम कि काम काज करता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे, और इस सीने के अंदर अल्लाह अल्लाह होती रहे। तो इसको कहते हैं दस्तकार में दिल यार में। इसको क्या बोलते हैं? दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे कि मैं अखबार रिसाला पढ़ता रहूं और ये अंदर अल्लाह अल्लाह होती रहे। 5-10 दिन में कामयाबी हो जाएगी। अखबार रिसाला भी पढ़ते रहोगे और अल्लाह अल्लाह भी अंदर होती रहेगी। फिर कोशिश करोगे कि नमाज पढ़ता रहूं और अंदर अल्लाह अल्लाह भी होती रहे। उस वक्त जवान कहेगी, कह दे अल्लाह एक है। ये दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान कहेगी अल्लाह हुस्समद, ये दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान कहेगी लम यलिद वलम यूलद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। उस वक्त जब ये अंदर मुनव्वर हो जाएगा, जब अंदर अल्लाह अल्लाह जारी हो जाएगा, उस वक्त, इस वक्त नहीं। ये जुबान इकरार कर रही है, ये दिल तस्दीक कर रहा है, और ये जिस्म अमल कर रहा है, समझे। जुबान जिक्र मुफस्सिल में और दिल जिक्र मुजम्मिल में। जुबान दलील से मनवारी है कि कह दे अल्लाह एक है, और दिल बगैर दलील के मान रही है,
कह रहा है अल्लाह ही अल्लाह, दिल बगैर दलील के कह रहा है अल्लाह ही अल्लाह। जुबान का कमाल है कि तुम अमेरिका से बोलते हो और यहाँ बैठे बैठे सुनते हो। ये जुबान का कमाल है। मोबाइल पे टेलीफोन के ज़रिए हम आप बातें करते हैं, अमेरिका से बोलते हैं और ये इंडिया में बैठे बैठे सुनते हैं। ये जुबान का कमाल है, जुबान का कमाल है। लेकिन इस दिल का जो कमाल है कि इस दिल में अल्लाह अल्लाह यहाँ गूंजता है और ऊपर अरसे मुअल्ला वाले सुनते हैं, ऊपर अरसे मुअल्ला वाले सुनते हैं। इस दिल का कमाल है। तुम्हारे इस नमाज को ये दिल वो अरसे मुअल्ला पे पहुंचाएगा और वो नमाज मोमिन का मेराज है। समझे? तुम्हारे इस नमाज को ये दिल वो अरसे मुअल्ला पे पहुंचाएगा और वो नमाज जो अरसे मुअल्ला पे पहुंचे वो नमाज मोमिन का मेराज है। इसके बाद फिर वली अल्लाह की नमाजें शुरू हो जाती है और उस नमाज को बोलते हैं नमाज इश्क। एक दफ़ा मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी सो रहा है। सोचा कि शायद नमाज पढ़कर सो रहा होगा। फिर वो गए, फिर देखा सो रहा है। तो हज़रत मुजद्दिद अलिफसानी का जो कायदा रहा है वो जोहर के बाद जो आते थे, जोहर की नमाज़ पढ़ के चल जाते थे, जब असर में आते थे तो असर से मगरिब तक वो मस्जिद में ही रहते थे। ये उनका कायदा रहा है। और देखा कि मगरिब की अजान हो रही है और वो बंदा सो रहा है। आप मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे को देखा और उठे और उस बंदे से कहा, हिलाया और कहा कि उठ, या तो नमाज पढ़ या फिर मस्जिद से निकल जा। ये फरमाया मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो बंदा फ़ौरन उठा, वजू किया और जमात खड़ी होने वाली थी। बुलंद आवाज़ से कहा कि इमाम साहब अभी रुक जाएं। और इमाम साहब रुक गए। उसने नियत की फजर का और देखते हैं क्या कि उस वक्त फजर का समा हो गया, फजर का वक्त हो गया। फिर उसने जोहर की नमाज़ पढ़ी तो फिर जोहर का वक्त हो गया। और ये जमात वाले लोग, जो जमात वाले लोग थे, मस्जिद इमाम साहब थे, जमात वाले लोग देखते रह गए। फिर उसने असर की नमाज़ पढ़ी तो फिर आगे वो लिखते हैं कि सूरज पलट कर वापस आ गया। मुजद्दिद अलिफसानी लिखते हैं कि फिर उसने असर की नमाज़ पढ़ी, सूरज पलट कर वापस आ गया। फिर उसने कहा हज़रत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह से कि मुजद्दिद साहब, आप तो साहिबे नज़र थे, आप तो साहिबे नज़र थे, एक बार जगाने से पहले मेरा हाल तो देख लेते हैं। उसने ये कहा मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह से, मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते हो। ये अल्फाज हज़रत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह से उस बंदे ने, उस शख्स ने किया कि मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते हो, एक बार मेरा हाल तो देख लेते मुझे जगाने से पहले। आप तो साहिबे नज़र थे, आप कैसे नहीं देख पाए। ये बात, ये अल्फाज मुजद्दिद अलिफसानी से उस बंदे ने किया। तो वो नमाज कौन सी नमाज थी? वो नमाज थी नमाज इश्क। उसमें ये जिस्म मस्जिद में सोया है, हमें आपको दिख रहा है कि बंदा सोया है, लेकिन वो उस जात के पास पहुंचा हुआ है जिसकी हम आप नमाज़ें पढ़ते हैं, उस जात के रूबरू है जिसकी आगे हम आप सजदे करते हैं। ये नमाज नमाज इश्क होती है। ये उस मकाम पे, उस दर्जे पे पहुंचने के बाद हासिल होती है। ये अल्लाह के दोस्तों की, वलियों की नमाजें होती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे अजीजों, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप भी नमाज हकीकत की तलाश करें। वो नमाज हकीकी हासिल करने की चाहत, तलब अपने अंदर जगाएं। अल्लाह की कुर्ब, अल्लाह की दोस्ती, विलायत मिलने के बाद ही वो नमाज हकीकी हासिल होती है। अरे कम से कम वो नमाज हकीकी ना मिले तो कम से कम नमाज मोमिन की मिराज तो मिल जाए, नसीब हो जाए। समझे? ये नमाज कम से कम मोमिन की मिराज तो बन जाए। अब मैंने इस वीडियो में ये भी बता दिया सरकार के करम से कि नमाज मोमिन की मिराज कैसे होती है। दो सूरतें हैं। पहले तो नमाज अपनी मोमिन की मिराज
साबित करनी है कि मैं खुद मोमिन बनूं और मेरी नमाज मेराज हो, मोमिन की मेराज हासिल हो जाए, मेरी नमाज मेराज के उस दर्जे पे पहुंच जाए, मेराज के उस दर्जे पे पहुंच जाए मेरी नमाजें। पहले तो मैं खुद मोमिन बनूं और फिर मेरी नमाजें मेराज के उस दर्जे पे पहुंच जाए। ये पहली सूरत है। और फिर उसके बाद अल्लाह अपने दोस्तों में हमें शामिल कर ले, आपको शामिल कर ले, विलायत के लिए चुन ले। फिर वो जो नमाज होगी वो नमाज इश्क कहलाएगी, वो नमाज इश्क कहलाएगी, जो हजरत मुजद्दिद अलीफ सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बाकियात गुजरे। वो नमाज इश्क थी। वो नमाज वो अल्लाह की कुर्ब, अल्लाह की विलायत, उसकी दोस्ती मिलने के बाद हासिल होती है। उससे पहले नमाज मोमिन की है। उससे पहले जो नमाज है वो नमाज मोमिन की है। और वो मोमिन की नमाज पहले मेराज तो बन जाए, पहले मेराज बन जाए। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप नमाज सूरत से बचें। नमाज सूरत जो आम लोगों की नमाज है, कम से कम नमाज मेराज अपनी हासिल करें, नमाज मेराज अपनी हासिल करें। मोमिन की मेराज जो है वो नमाज हकीकी है। तो मोमिन की नमाज जो है वो नमाज हकीकी है, उसी को कहते हैं मोमिन की मेराज। तो हमें आपको चाहिए कि नमाज सूरत से बचें और नमाज हकीकी की तलाश करें, तब जाकर वो हमारी नमाज मेराज बनेगी, मोमिन की मेराज बनेगी। नमाज हकीकी की तलाश करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातनी तालीम, दिलों को पाक करने वाली तालीम हमारे सरकार गौहर शाही के जानिब से इस गुलाम की जुबान से आपने सुना, आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी नमाज हकीकी की तलाश करेंगे। मैं फिर कह देता हूँ, मैं कोई मौलवी, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं गुलाम मुर्शिद हूँ, मैं गुलाम मुर्शिद हूँ, अपने पीर का गुलाम हूँ और उनके मिशन में मैं हाथ बटा रहा हूँ, उनकी तालीमों को लोगों में आम कर रहा हूँ और हर अपने भाई को जागरूक कर रहा हूँ। आप भी अगर वाकई अल्लाह की कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, मोमिन की मिराज हासिल करना चाहते हैं, नमाज हकीकी हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी इस तालीम को दिल से स्वीकारेंगे। अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आप इसे डिसलाइक कर देंगे, आप इसे डिसलाइक कर देंगे इस वीडियो को। और अगर आप वाकई नमाज हकीकी के तलबगार हैं तो इसे लाइक करेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप लोगों का रहबरी फरमाए, अल्लाह आप लोगों को हिदायत अता फरमाए।